हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी 27 और 28 जुलाई को गुजरात के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं के साथ साथ सौराष्ट्र के लोगों को जीवन दायिनी सौनी योजना से जुड़ी एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इससे 95 गाँव के 52,398 एकड़ जमीन और 98,000 से अधिक लोगों को फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई वाली में गुजरात सरकार ने सौनी यानी सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन योजना के तहत लिंक 3 के पैकेज 8 और पैकेज 9 का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस विधायक राजेंद्र गुड़ा की लाल डायरी को लेकर राज्य की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आखिर डायरी में ऐसा क्या है कि सरकार और सीएम अशोक गहलोत उससे डर रहे हैं। मैं सीएम में जानना चाहता हूं कि वो लाल डायरी क्या है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अहम ही नहीं है, पूरा राजस्थान जानना चाहता है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि लाल डायरी से पूरी सरकार धराशायी हो जाएगी। अपने बयान के दौरान उन्होंने कहा, मंत्री पद से केवल इसलिए बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उन्होंने राज्य की महिलाओं के दर्द और उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया था। साल के आखिर में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ने का चुनाव ऐलान कर रही है। और जब अब पार्टी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया जो बसपा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, जिससे बसपा को एमपी में पहली बार सत्ता सुख भी मिल सकता है। दरअसल बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने मध्य प्रदेश इकाई के नेताओं के साथ बैठक करके आगामी चुनाव के लिए रणनीति बनाई। इस बैठक में बसपा ने बड़ा फैसला लिया। इस बार बसपा मध्य प्रदेश में किसी भी दल को समर्थन करने के बजाय सरकार में शामिल होने पर विचार करेगी। अब अपना चंद्रयान 3 चंद्रमा से एक कदम दूर है। मंगलवार को इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की 5वीं और आखिरी बार बर्थ अर्थ राउंड ऑर्बिट रेंजिंग प्रोसेस की सफलतापूर्वक किया है। मतलब चंद्रयान 3 अब पृथ्वी की आखिरी कक्षा में पहुंच गया। चंद्रयान अब 236 किलोमीटर की कक्षा में। चंद्रयान 3 पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार कक्ष में चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी से उसकी सबसे कम दूरी 236 किलोमीटर और सबसे ज्यादा 7,609 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की दूधी नदी पर 2800 करोड़ की लागत से डैम बनने जा रहा है। इसका भूमि पूजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को किया। वानखेड़ी के मच्छेरा कला ग्राम में सीएम हेलीकॉप्टर वानखेड़ी मंडी प्रांगण में पहुंचे। उन्होंने सभा को संबोधित किया और वानखेड़ी गड्ढा से रोड शो करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने चौहान सारीहाम चौराहे आवास कॉलोनी होते हुए मंडी प्रांगण सभा स्थल तक पहुंचे। मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर राजधानी रायपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला दहन भी किया। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रदेश भर के कार्यकर्ता पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया और कोमेल हुंडी में कहा कि मणिपुर के सीएम एन बिरेन को हटाया जाना चाहिए। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। मणिपुर को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। अब तक मणिपुर सरकार की बर्खास्तगी नहीं की जाती, तब तक मणिपुर के न्याय के लिए हमारी संघर्ष जारी रहेगा। देश में एक बार फिर जातिगत जनगणना को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। इस बार इसका कारण कांग्रेस का ऐलान है। दरअसल कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा की है कि पार्टी की सरकार बनने पर प्रदेश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। इसी बीच जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने लोकसभा में साफ कर दिया है कि आजादी के बाद से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छोड़कर किसी भी जाति की जनगणना नहीं हुई है। सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में कहा है कि बीते 1 जुलाई को देश की अनुमानित जनसंख्या 139 करोड़ थी, जबकि चीन की जनसंख्या 142 करोड़ थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि लिखित उत्तर में यह जानकारी। दरअसल सवाल था कि क्या भारत दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। इसके जवाब में राय ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामले के विभाग के अनुमान 1 और जुलाई 2023 को चीन की जनसंख्या 1,42,000 यहाँ पे इतना थी, जबकि भारत की इससे कम है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच मास्को में ड्रोन हमला हुआ। यह हमला रात के समय हुआ। मास्को के मेयर सरगोई सेबियानिन ने इसे यूक्रेन की तरफ से किया गया ड्रोन हमला बताया। इस हमले में 2 गैर आवासीय इमारतों को निशाना बनाया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कीव पर देश की राजधानी के खिलाफ आतंकवादी कार्रवाई शुरू करने का आरोप लगाया है। कहा गया है कि रूस के वायु रक्षा बलों ने यूक्रेन के ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर पलटवार किया और उनसे भारत में इतनी नकारात्मकता के बारे में सवाल किया और कहा कि देश मणिपुर हिंसा पर उसने सुनना चाहता है। प्रियंका गांधी ने हिंदी में एक ट्वीट कहा है कि प्रधानमंत्री जी इतनी नकारात्मक क्यों? संविधान की भावना भारतीय राष्ट्रीय विकारात्मक समावेशी गठबंधन के मूल में है।
मणिपुर में जातीय हिंसा की वजह से हालात खराब। इस बीच मिजोरम जैसे पड़ोसी राज्यों की भी चिंता बढ़ी हुई। मणिपुर के हालात पर चिंता जताते हुए मिजोरम के सीएम जोरमथांगा का बयान आया है। आज तक से बात करते हुए जोरमथांगा ने कहा, मणिपुर के लिए अस्थायी राजनीतिक समाधान निकाला जाना चाहिए। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को सख्त एक्शन लेने को कहा है। वह बोले कि अब तक जो किया गया है वो काफी नहीं है। फेसबुक फ्रेंड से मिलने हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई अंजू ने अब वहां धर्म परिवर्तन कर लिया है और फातिमा बन गई है। अंजू अपने दोस्त नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान गई थी और कहा था कि वो कुछ दिनों में लौट आएगी। बता दें कि अंजू पहले से शादीशुदा, उसके 2 बच्चे भी हैं। मणिपुर में पिछले 2 महीने से जारी हिंसा को लेकर संसद का मानसून सत्र में हंगामा लगातार जारी है। विपक्षी सांसद लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे। इसी बीच सोमवार 24 जुलाई को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सत्र में राज्यसभा की पूरी कार्यवाही के लिए निलंबित कर दिया, जिसके खिलाफ अब तमाम विपक्षी नेता ने प्रदर्शन कर रहे हैं और एनसीपी चीफ शरद पवार भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पीयूष कांति बिश्वास ने मंगलवार को अपने पद और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन बहुत खराब प्रदर्शन रहा था। पीयूष कांति बिश्वास ने टीएमसी चीफ ममता बनर्जी और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी को अपना इस्तीफा सौंपा है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अभी से गोलबंदी शुरू हो गई। सभी पक्ष समीकरण के हिसाब से सियासी गठबंधन तैयार करने में जुटे हैं। चुनाव में इन समीकरणों की बदौलत सियासत बदलने का दावा भी किया जा रहा। राजनीतिक पार्टियां गठबंधन को लेकर के लगातार यहां पे गणित को एक सीट के हिसाब से दुरुस्त कर रही हैं। साल 2012 में बहुचर्चित एयर होस्टेस गीतिका सुसाइड मामले में आरोपी गोपाल कांडा को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। गोपाल कांडा की एयरलाइन कंपनी MDLR में गीतिका बतौर एयर होस्टेस काम करती थी और उन्होंने 5 अगस्त 2012 को दिल्ली के अशोक विहार से सुसाइड कर लिया था और गीतिका ने अपने सुसाइड गेट नोट में इस कदम के लिए कांडा और उनकी MDLR कंपनी में सीनियर मैनेजर रही अरुणा चड्ढा को जिम्मेदार ठहराया था। जब से संसद में मानसून सत्र शुरू हुआ है तब से नेताओं का हो हल्ला और हंगामा ही सुनाई दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह संसद में चल रही कार्रवाई को स्थगित करना पड़ रहा। आपको बताएं कि संसद के एक दिन सत्र को कराने में कितना खर्च जाता है। अगर आपको पता चलेगा कि देश के आप हम सब लोगों द्वारा चुने गए नेताओं की और संसद में मचा शोर के कारण इकोनॉमी को कितना नुकसान हो रहा है तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि 20 जुलाई से देश में मानसून सत्र शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश से वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे में जुड़ी मुस्लिम पक्ष की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब इस मसले पर कल हाईकोर्ट बेंच का गठन करेगी और फिर याचिका पर सुनवाई होगी। कल मामले के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का सम्मान रखा जाएगा और उसके बाद पेश और डिसाइड होगा कि फिर आगे की सुनवाई होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के खाते में जल्द ही 2000 रुपये की राशि पहुंचने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को 14वीं किस्त जारी कर सकते हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने 27 फरवरी को 13वीं किस्त की राशि जारी की थी। 13 किस्त के दौरान 8 करोड़ से अधिक किसानों ने पीएम किसान की स्कीम का लाभ उठाया था। तब पीएम मोदी ने 16,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि 13वीं किस्त के लिए जारी की थी। वहीं पिछले साल 17 अक्टूबर को पीएम मोदी 12वीं किस्त को रिलीज किया था। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों लंदन में अपना दरबार लगाए हुए हैं। लिसेस्टर क्षेत्र में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में हजारों की भीड़ उमड़ी है। जैसे नज़ारा हिंदुस्तान में होता है, बिल्कुल वैसा ही नज़ारा लंदन में देखने को मिल रहा है। इस बीच यहाँ दरबार में पहुंची एक लड़की ने बाबा बागेश्वर को खुला चैलेंज दिया, जिसका जवाब उन्होंने मन से दिया है। बाबा बागेश्वर से यहाँ लड़की ने कहा कि आपके दरबार में सब सेटिंग होता है और यहाँ एंट्री पाना भी आसान नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट और विवादों का नाता रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट में लगातार विवाद रहते हैं, चाहे टीम अच्छा करे या बुरा करे। पाकिस्तान ने हाल ही में इमेजिंग एशिया कप का खिताब अपने नाम किया, लेकिन इसके बाद खिलाड़ियों की नाराजगी भी सामने आई। पाकिस्तान खिलाड़ी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ आवाज़ उठाई। खिलाड़ियों ने विद्रोह उनको मिलने वाली सैलरी के लिए किया है। छत्तीसगढ़ के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केंद्रों में दर्ज बच्चों की पोषण स्तर की जांच के लिए वजन त्यौहार का आयोजन किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में वजन त्यौहार का आयोजन 1 अगस्त से 13 अगस्त 2023 तक किया जाएगा। इस संबंध में सभी अभिभावकों से आंगनबाड़ी केंद्र आकर अपने बच्चों का वजन कराने का आग्रह किया है। महिला बाल विकास विभाग द्वारा वजन त्यौहार की तैयारी और कार्य योजना के संबंध में सभी जिला कलेक्टर और विभागीय अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव लगातार जारी। ताज़ा कीमतों की बात करें तो 25 जुलाई को ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर $80 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। हालांकि देश भर में कीमत पेट्रोल डीजल की कीमतों में जस की तस बनी हुई है। राष्ट्रीय तेल कंपनी द्वारा हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमत अपडेट की जाती है। 25 जुलाई मंगलवार को अपडेट की गई पेट्रोल डीजल की कीमत के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला।
केंद्र सरकार के द्वारा लोगों को लाभान्वित करने के लिए कई सारे स्कीम को चलाया जा रहा है। इससे हर कोई प्रभावित हुआ। लोगों को संकट को देखते हुए सरकार ने लोगों के लिए मुफ्त राशन स्कीम को भी शामिल किया गया। देश के करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। हाल ही में ऐसी खबरें आ रही कि मुफ्त राशन स्कीम का लाभ दिसंबर तक मिलने वाला है। ऐसे में यदि आप दिसंबर तक इसका लाभ उठा सकते हैं, ऐसे में यदि आपके परिवार में किसी की भी शादी हुई है या फिर आपके बच्चे का नाम नहीं जुड़ा है तो फटाफट इस काम को कर सकते हैं। झारखंड में इस साल कोयला क्षेत्र में निजी निवेश की बड़ी योजना, सरकार का रोडमैप तैयार। उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार कोल सेक्टर में निजी निवेश को बढ़ावा देने की रोडमैप तैयार पर काम शुरू कर चुकी। चालू वित्तीय वर्ष में 50,118.61 करोड़ निवेश निजी क्षेत्र से होने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल आपका इन सब खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।